मुझे ये बताएगा कि जिस परफॉर्मेंस को लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम जानी जाती है वैसी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई, मतलब उस तरीके से नहीं, मिक्स ही खेल रहे हैं ये लोग। आपको क्या लग रहा है? और ये जो मैच है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने जा रहा है, इसमें आप परसेंटेज को किस तरह देख रहे हैं? 70-30 या 50-50 पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लग रहा है? तो एक चीज कंफर्म नहीं हुई है कि हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। 90% चांस जरूर है, 95% चांस जरूर है कि हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। आज हम स्कॉटलैंड को हरा देंगे, हम पूल में टॉप कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट में आखिरी बॉल तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी हमारा मैच होना बाकी है। अगर यहाँ पर आज अफगानिस्तान जीत जाता है, इंडिया आखिरी मैच में रन रेट हमसे बेहतर कर लेता है, तो इंडिया पूल में टॉप पे आ जाएगा, फिर हमें इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा। लेकिन चांसेस ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम की आप बात करें तो जो लास्ट 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले बड़े जबरदस्त खेले। बांग्लादेश को उन्होंने 73 रन पर आउट किया, फिर 6.1 ओवर्स में उन्होंने टारगेट चेज किया। और कल जो उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मैच जीता है, तकरीबन 10 की औसत से उन्होंने रन बनाए, 157 का टारगेट था और उन्होंने वो टारगेट 16.2 ओवर्स में हासिल किया। वार्नर फॉर्म में आ गए, उन्होंने वार्न कर दिया सारी दुनिया को कि अब वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के रिदम में आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि हर टूर्नामेंट में किसी भी टीम का एक बुरा दिन ज़रूर होता है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया का बुरा दिन जब वो इंग्लैंड से मैच हार गए थे। पाकिस्तान का अब तक कोई एक बुरा दिन नहीं आया, इंशाअल्लाह कोई एक बुरा दिन भी ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल किसी ना किसी टीम को ज़रूर मिलती है। अभी तक हमें कोई एक सिंगल वेकअप कॉल भी नहीं मिली है, तो हमें किसी खुशफहमी के शिकार नहीं होना। हमारे आगे चाहे इंग्लैंड आ जाए या ऑस्ट्रेलिया आ जाए, हम जिस रिदम के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं हमने इसी रिदम के साथ क्रिकेट खेलनी है। जो हमारा मोमेंटम है हमने इसी मोमेंटम को बरकरार रखना है। और जहाँ तक आप बात कर रही थी कि आज जो स्कॉटलैंड का मैच हो रहा है उसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए, देखिए अब वो टाइम नहीं रहा सहरिश। अब पाकिस्तान को, क्योंकि इस मैच के बाद हमने डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलना है, तो हम कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। जैसे फखर जमान की बात कर रहे थे, फखर से परफॉर्म नहीं हो रहा, फखर को हटा दें। लेकिन अगर आप अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप देखें, उसमें एक ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आपके पास दूसरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही नहीं है। कहीं लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जहां भी होता है, चाहे वो बॉलर का कॉम्बिनेशन हो तो बैट्समैन को परेशान करता है, और बैट्समैन का कॉम्बिनेशन हो तो बॉलर को परेशान करता है। तो फखर का इसलिए भी होना जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज होनी चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो, एक छोटी सी बात जो रह गई थी, जी बिल्कुल सरिश, जो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान और इंडिया के मैच पे, देखिए हम कोई शक नहीं करते, इंडिया आता है बहुत अच्छा है, हम बहुत इंजॉय करेंगे। हम ना तो आरएसएस है, ना कोई नरेंद्र मोदी का एजेंडा लेके घूम रहे हैं, हम तो पुरअमन लोग हैं और सबके साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को हटाया गया है, जो इस वक्त मौजूद हैं अबू धाबी में भी बैठे हुए टीम के साथ, उन्हें हटा दिया गया। मौजूदा गवर्नमेंट ने ये अंदाजा कर लिया था। देखिए ड्यूरिंग टूर्नामेंट किसी को चेंज नहीं किया जाता, लेकिन मीर वाइज हशमतुल्लाह जो उनके फॉर्मर प्लेयर हैं उनको सरबराह लेकर आए। इसका मकसद है कि हम तो शक व शुबात का इज़हार कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्हें यकीन हो चला है कि शायद 100% परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया गया था, इसलिए ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को चेंज किया गया। ये एक शवाहिद ऐसे जरूर मिलते हैं कि अफगानिस्तान ने इस मामले को बहुत सीरियस लिया है, जो मैच खेला गया था इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। यासिर आपकी तरफ आऊंगी। आपको याद है जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी और कहा गया था कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, थ्रेट है, इसलिए वो लोग नहीं मैच खेल रहे, सीरीज खेले बगैर वो लोग यहाँ से चले गए थे। उसके बाद अब जब ये पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया है जिस तरह का परफॉर्म किया है आपके सामने ही है, तब रमीज़ राजा ने कहा था कि देखें जो दुनिया की नंबर 1 टीम होती है कि अच्छा परफॉर्म करने वाली होती है, उसको टीमें ऐसे छोड़कर नहीं जाती हैं। हमें सिक्योरिटी के मामला तो एक अलग हैं, वो तो खैर ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हमें 100% परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, तब हमारी इंपॉर्टेंस भी होगी और कोई टीम ऐसे नहीं जाएगी। आपको लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस डगर पर जा रहे हैं या फिर हम जा चुके हैं? आपने मुझे से सवाल पूछा है ना? मैंने यासिर आपसे किया है। आपसे किया है। अच्छा, बात ये है कि एक होती है बात कर्मा, आपने सुना है कर्मा? जी जी। बात ये है कि जो कुछ आपके साथ होता है, हमारी कौम पे, हमारे लोगों पे माओ की इतनी दुआएं हमें कि हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है, जैसे न्यूजीलैंड की टीम गई यहाँ से, जो भी कुछ हुआ, इंग्लैंड की टीम गई, तो उसके फौरन बाद ही हमने इन मैचेस के थ्रू अपना मैसेज दे दिया उनको, बड़े पीसफुली, बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया
कि हमारी सिक्योरिटी कैसी है, हमारा टैलेंट कैसा है, हमारे स्किल्स कैसे हैं। हमें जरूरत करने की, कहीं किसी अदालत में जाने की, हमारी अदालत ये हमारा मुल्क है, हम यही सब कुछ बता देते हैं किस तरीके से हम खेलते हैं और किस तरीके से हम जवाब देते हैं, बड़े पीसफुल तरीके से। आई होप कि मैंने सही जवाब दिया है इसका। सही बिल्कुल आपने ठीक कहा है और बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया है। और आपने देखा ही है कि सोशल मीडिया पर तो लोग फौरन ही तबसरे फिर शुरू हो जाते हैं और आपको पता ही है मैं क्या कहना चाहूँ। हाँ। पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है हमारा, वो बहुत ही पीसफुल मैसेज गया है। हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है, इससे बेहतर तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारा जब एक्शन ही नजर आ गया तो पता चल गया कि टीम इस वक्त फॉर्म में, आप आए, आके मुकाबला करें, खेलें हमारे साथ। अच्छा, मैं अब आती हूँ, आगे बढ़ती हूँ और साजिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएगा कि देखिए, हम नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अभी तक नाकाबिले शिकस्त हैं पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ कोताहियाँ, आप लोग क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आप लोगों ने फील की होंगी, जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैटर करती हैं। मैं उन पर बात करना चाह रही हूँ। हफीज़ की बात कर लें, फ़खर ज़मान की बात कर लें, अच्छा खेले कुछ मैचेस में वैसे क्लिक नहीं किए। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि काउंट करेंगी सेमीफाइनल और फाइनल में? देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए और ये प्रोग्राम भी खूबसूरत, एक होस्ट एक अच्छा सवाल फेंक दे और ये सवाल, ये निशान ज़रूर है फ़खर पे जो ड्यू है। फ़खर ने उस तरह प्ले नहीं किया जो पाकिस्तान ने उनको प्रैक्टिस मैच में 50 रन 47 रन बनाए। हफीज़ पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है पिछले साल से और वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही जिसमें डिपेंड करता है, मगर वो सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर प्रो है। और जिस तरह कल पिछले मैच में 16 ओवर में 32 रन बनाए तो उन्होंने बहुत शानदार अपने एक्सपीरियंस का शो किया। और हमेशा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। मगर बात ये होती है, मगर आप जब तक चेंज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जो बेंच पे बैठे वो आम प्लेयर तो नहीं बैठे। अगर सरफराज की बात करूं, हसन की बात करूं, क्या दूसरे और प्लेयर की बात करूं, मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करूं, या नमाज की बात करूं, कहीं ना कहीं आपको ब्लंट डिसीजन लेना पड़ता है। बड़ा कप्तान वही होता है। इमरान खान की हम क्यों तारीफ करते हैं, उसका डिसीजन लिया ना, कहीं ना कहीं आपको प्ले करना पड़ेगा। और नवाज की आपकी जरूरत है। अगर मेरे कुलीग नसीम राजपूत साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था, बहुत देखें फ़खर की फॉर्म उस तरह की नहीं है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन पर टीम डिपेंड करती है। नंबर 3 आपने 5 मैच खिला दी है भाई, कहीं तो आप प्ले करें। अब अगर वो भी हैदर अली पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल क्रिकेट से क्या पाकिस्तान की नेशनल T20 बेस्ट बैट्समैन बन के आया है, तो बात ये एक आध चेंजिंग आप कर सकते हैं। आप ऐसी टीम नहीं है हम इससे खुदा ना खासा इतने हम गिर जाएंगे, हम इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे। हमारे बैट्समैन खास तौर पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। और किसी भी क्रिकेट में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले। वो बैटिंग पावर प्ले जिस तरह हमारे दोनों बैट्समैन खास तौर पर बाबर और रिजवान लेके चल रहे हैं, जिसकी जितनी भी तारीफ कीजिए, एक का ये शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में 120 बॉल में कितने लोग मैच जिताएंगे और कितने लोग कारकर्दगी दिखाएंगे। मगर आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, बड़ी मैनेजमेंट वही होती है, एक आध चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। मैं अपने मौके पे हूँ, आज आपको एक चेंजिंग करनी पड़ेगी। वसीम जूनियर को कहाँ कॉन्फिडेंस देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।